तो हम लोग कहाँ पे पहुँचे हैं बच्चों? हम लोग टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज में ऑर्डर पे पहुँच गए, है ना। तो हम लोग कैसे चल रहे थे ये देखो, पहले हम लोग चले नीचे स्पीसीज, फिर हम लोग आए जेनस पे, फिर आए फैमिली पे, फिर अब आ गए ऑर्डर पे। तो अभी ऑर्डर और क्लास और फाइनली फाइलम एंड किंगडम को देखते ही हमारा ये छोटा सा सब टॉपिक टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी समाप्त हो जाएगा। तो टैक्सोनॉमिकल सब कैटेगरी, टैक्सोनॉमिकल जो कैटेगरीज थे ना, इनको हम लोग बाइफरकेट करके आपको वीडियो दे रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि है तो एनसीईआरटी में 2-3 लाइन ही, 4 लाइन ही, लेकिन उन 4 लाइनों को आप बिना समझे रटने का प्रयास नहीं करेंगे। आप उनको समझेंगे और समझाने के लिए, समझने के लिए जो लास्ट लेवल होगा वहाँ तक हम जाने को तैयार हैं, बशर्ते आप पेशेंसली चीज़ों को समझें। पहली बार आपको ऐसा लग सकता है कि सर वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन दूसरी बार फिर आपको वो चीज़ें जो आपको याद हो जाएंगी ना, वो बहुत आसानी से रिवीजन आप कर पाएंगे। तो वीडियो को फास्ट रनिंग करके, है ना, फिर उससे भी फास्ट रन करके आप उसका रिवीजन कर सकते हैं। क्योंकि सारे वीडियो हमारे सीक्वेंस में आपको मिल रहे होंगे, तो ये आपको बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से रिवीजन के टाइम में हेल्प करेगा। तो ऑर्डर किसको बोलेंगे? हम यहाँ वापस आ गए। ऑर्डर सिमिलर फैमिली के ग्रुप को कह देंगे। ऑर्डर किसको बोलेंगे? सिमिलर फैमिली के ग्रुप को ऑर्डर कह देंगे। सिमिलर फैमिली का मतलब क्या हो गया? ऐसे कुछ फैमिली जिनके कुछ कैरेक्टर कॉमन होंगे। ऐसे कुछ फैमिली जिनके कुछ कैरेक्टर कैसे होंगे? कॉमन होंगे। इसी बेसिस पे हम इसको एक नया हियरार्किकल सिस्टम का टैक्सा में पहुंचा देंगे, एक टैक्सोनॉमिकल पोजीशन देंगे। तो व्हाट इज ऑर्डर? इट इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड याद रखना। क्या चीज रिलेटेड भैया? तो ये फैमिली रिलेटेड होनी चाहिए। रिलेटेड फैमिली के ग्रुप को ऑर्डर कह देंगे। किसको ऑर्डर कहेंगे? रिलेटेड फैमिली के ग्रुप को। बस ऐसा ही क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारे नीट के एग्जाम में, स्ट्रेट ऐसा ही क्वेश्चन आ सकता है। रिलेटेड किसको क्या कहेंगे? तो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा आसान सा तरीका मैंने आपको सिखाया, कीप पॉट और डिश क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक। आप अपने बर्तन को साफ सुथरा रखो, नहीं तो फैमिली के लोग बीमार हो जाएंगे। फैमिली गेट सिक। ये लाइन आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी लाइन से हमने आपके 7 कैटेगरीज को बताया था, और आपको भी याद करने के लिए बहुत इजी हो गया, आपके लिए भी इजी हो गया। तो ऑर्डर क्या हुआ? ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली हो गई। अब हम लोग यहाँ पे 2 फैमिली की बात कर रहे हैं। एक कैट की फैमिली फेलिडी, दूसरे डॉग की फैमिली कैनिडी। ये दोनों फैमिली में बहुत से कॉमन पॉइंट हैं, बहुत से कॉमन कैरेक्टर हैं, इसीलिए दोनों को एक ही ऑर्डर में रखा गया। तो ऑर्डर बड़ा ग्रुप हो गया, फैमिली उससे छोटा ग्रुप हो गया, है ना। फैमिली उससे छोटा ग्रुप हो गया। तो फैमिली नीचे है, ऑर्डर ऊपर है। तो ऊपर है मतलब हम लोग यहां से चल रहे हैं ना, ऊपर से चल रहे हैं। तो सबसे बड़ा ग्रुप किंगडम हो गया, उससे छोटा ग्रुप फाइलम या डिवीजन। एनिमल के लिए फाइलम शब्द का प्रयोग करते हैं, हमने बार बार रिपीट किया आपको, और प्लांट के लिए डिवीजन शब्द का प्रयोग करते हैं। थर्ड, उसके नीचे रैंक पे जब आए तो क्लास की बात करने लगे, उससे नीचे पहुंचे तो ऑर्डर की बात किए। हम अभी ऑर्डर पे पहुंचे हुए हैं। तो ऑर्डर क्या हुआ? ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज की बात कर रहे थे। एक क्वेश्चन स्ट्रेट नीट के लिए, फेलिडी एंड कैनिडी बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर? ये दोनों किस ऑर्डर के मेंबर हैं? ऑर्डर का नाम हो जाएगा कार्निवोरा। अब यहाँ पे रुकना है, कार्निवोरा शब्द को रटना नहीं है, है ना। कार्निवोरा शब्द को रटने का प्रयास नहीं करना है, देखना है, समझना है व्हाट इज कार्निवोरा। तो कार्निवोरा क्या है हम लोग बताते हैं आपको। कार्निवोरा हम लोग कहते हैं ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को जो फ्लैश ईटिंग होते हैं, तो कार्निवोरा के कुछ कैरेक्टर हम लोग यहाँ पे पहले डिस्कशन कर दिए। अब तुमको लगेगा सर यहाँ पे क्यों इसकी ज़रूरत है? तो तुमको ये कैरेक्टर ऐसे नहीं है कि तुमको रटना पड़ेगा, बहुत इजीली हम लोग चीज़ों को याद कराते हैं। देखो, हम लोग जब कोई चीज़ को खाते हैं ना, तो हमारे पास दोनों जॉ, ऊपर और नीचे वाले जॉ को तुम लोग ऐसे ऐसे कर सकते हो, ऐसे ऐसे। तो क्या हुआ? साइड वाइज थोड़ा बहुत हम लोग जॉ को घुमा सकते हैं। ध्यान रखना, एक डॉग या कैट
या कार्निवोरा के कोई भी मेंबर जॉ को साइड वाइज नहीं घुमा सकते हैं, ऊपर और नीचे ही कर सकते हैं। हम लोग अपने जॉ को प्रयास करो, घर में कोशिश करो, थोड़ा बहुत हम लोग साइड वाइज, ये अपर जॉ ऐसे समझो, ये तुम्हारा अपर जॉ और ये लोअर जॉ, ये अपर जॉ, ये लोअर जॉ। हम लोग ऐसे तो खाते ही हैं ना, हम लोग थोड़ा थोड़ा ऐसे भी क्रश कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। जैसे हम लोग कहते हैं कभी कभी दांत कटकटाता है, तो ऐसे ऐसे हम लोगों का, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो गया, दे कैन नॉट मूव देयर जॉ साइड वाइज, साइड वाइज ये अपने जॉ को मूव नहीं कर सकते हैं। तो देखो हम लोग पहले कार्निवोरा के कुछ कैरेक्टर देख लेते हैं। तो मोस्टली इनके जो दांत होते हैं ना, वो डीपली सॉकेट के अंदर, जैसे हमारा जो हम लोग कहते हैं रूट, तो वो सॉकेट के अंदर डीपली इम्बेडेड होते हैं टिथ। और इंसीजर जो टिथ होता है ना, पॉइंटेड इंसीजर जो टिथ होता है, उनके 3 पेयर्स पाए जाते हैं इन ईच जॉ, ऊपर का जॉ नीचे का जॉ। अपर जॉ में 3 पेयर्स का मतलब हो गया 6, फिर नीचे के जॉ में 3 पेयर्स का मतलब 6। तो 3 और 3, 3 और 3, ओवरऑल नंबर ऑफ इंसीजर इज 3 पेयर। ये बड़े इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को डिस्कशन कर रहे हैं। 3 पेयर्स ऑफ इंसीजर इन ईच जॉ। यहां पे क्वेश्चंस देखो नीट का, ध्यान से समझना, यहां पे नीट का क्वेश्चन समझो। अब क्वेश्चन पूछ दिया द नंबर ऑफ इंसीजर इन किसमें पूछेगा, इन पूछ दिया कार्निवोरा। तुमको नंबर पूछा, दे दिया पहला ऑप्शन 3 कैनाइन, दूसरा ऑप्शन 6 कैनाइन, तीसरा ऑप्शन 9 कैनाइन और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। किसमें मारोगे तुम लोग? तुम लोग मार दोगे 3 कैनाइन, 6 कैनाइन, 9 कैनाइन, नन ऑफ दीज। हमने कहा 3 पेयर इन ईच जॉ, तो 3 पेयर्स का मतलब हो गया 6 इन ईच जॉ, मीनिंग बाय 12 इन बोथ द जॉ। तो नंबर ऑफ इंसीजर आर 12। एक पहला प्रश्न, एक पहला क्वेश्चन इससे बना। दूसरा क्वेश्चन पे चलो, दूसरे क्वेश्चन पे चलो। 3 पेयर्स ऑफ इंसीजर इन ईच जॉ पूछा, हाउ मेनी इंसीजर्स आर प्रेजेंट इन ईच वर्ड कर दिया क्वेश्चन में, इन ईच जॉ। हाउ मेनी इंसीजर्स, हाउ मेनी पूछा, तो तुम्हारा जो ऑप्शन होगा वो होगा 6 इंसीजर्स आर प्रेजेंट इन ईच जॉ। ठीक है ना? ऐसे इसमें 2-3 तरह के पेयर्स में पूछ देगा, तो स्ट्रेट क्वेश्चन दे दिया, फिर तो स्ट्रेट क्वेश्चन हो गया 3 पेयर्स ऑफ इंसीजर्स आर प्रेजेंट इन ईच जॉ। इससे तुमको कैसा भी क्वेश्चन देगा घुमा के तुम अब कर लोगे। मेरा काम है तुमको स्ट्राइक कर देना, मेरा काम है जहां पे क्वेश्चंस बनते हैं वहां पे स्ट्राइक करना, तुम्हारी आंखें खोलना, तुम्हें बताना कि यहाँ पे एक अच्छे क्वेश्चंस को हम फ्रेम कर पा रहे हैं। तो जहां भी क्वेश्चंस फ्रेम हो पाता है, आपका काम होगा वहां पे आप स्ट्राइक कीजिए, उन चीजों को ध्यान से देखिए। अब देखो इंसीजर के बाद हम लोग आ गए रूटेड, दे आर डीपली रूटेड एंड फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। किनके बारे में हम लोग बता रहे हैं? ये जो हम लोग पॉइंट्स डिस्कशन कर रहे हैं ना, ये हम लोग कह रहे हैं किसके बारे में? तो कार्निवोरा के बारे में। These all characters are about कार्निवोरा। सारे पॉइंट्स हम लोग अभी कार्निवोरा के बारे में बता रहे हैं। तो कार्निवोरा के ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हम लोग देखते जा रहे थे। अब आ जाओ, फिर आ जाओ, 3 पेयर्स हो गया कार्निवोरा। दे कैन नॉट मूव देयर जॉज फ्रॉम साइड टू साइड। ऐसे करके जो बताया, ये दोनों जॉ हैं, ये ऐसे ऐसे मूव करेंगे, ऐसे ऐसे मूव नहीं करते हैं, है ना? ये साइड वाइज ऐसे तुम देखना। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। गाय को देखे हो ना, गाय खाने के बाद बैठ जाती है और वापस एलिमेंट्री कैनाल से अपना फूड माउथ में ले आके और ऐसे ऐसे भी चिबाती रहती है। तो ये ध्यान से देखना। ऐसे समझ लो घर में चक्की, राइट, एक चक्की दूसरी चक्की, ये जो मूवमेंट होगा साइड वाइज मूवमेंट हो रहा है, ऐसा मूवमेंट यहां नहीं हो पाता है। तो क्या क्या कैरेक्टर जान लिए हम लोग? तो कार्निवोरा का कैरेक्टर हो गया। कार्निवोरा ऑर्डर से 2 फैमिली हमें मिल गई। कौन कौन सी? एक फेलिडी और दूसरी कैनिडी। कैनिडी कहते हैं डॉग फैमिली को, फेलिडी कहते हैं कैट फैमिली को। नाम लिख दिए यहाँ पे फेलिडी।
और कैट फैमिली एंड कैनिडी ऑफ डॉग फैमिली। एकदम ऐसे ही क्वेश्चन आता है। डॉग फैमिली इज कॉल्ड एज, तुम्हारा आंसर हो गया कैनिडी, और कैट फैमिली इज कॉल्ड एज, तुम्हारा आंसर हो जाएगा फेलिडी। तो ऐसे स्ट्रेट क्वेश्चंस के आंसर आते हैं। ऑर्डर हो गया कार्निवोरा बिकॉज बोथ ऑफ देम कंटेन कैनाइन टीथ। अब दोनों को एक ही ऑर्डर कार्निवोरा में क्यों रखा गया? क्योंकि दोनों में कैनाइन टीथ पाए जाते हैं। दोनों में 3 पेयर्स ऑफ कैनाइन टीथ पाए जाते हैं। अपर जॉ में 3 पेयर्स एंड लोअर जॉ में भी 3 पेयर्स। तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता ना कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ इंसीजर आर प्रेजेंट। अब जॉ नहीं लिखा है तो 6 पेयर्स ऑफ इंसीजर्स आर प्रेजेंट इन कार्निवोरा। 6 पेयर्स हो गया है ना। तो एक क्वेश्चन को देखो बाइफरकेट करना हमें। 3 पेयर्स इन ईच जॉ, टोटल नंबर ऑफ पेयर्स 6 पेयर्स, पेयर्स वर्ड हटा दिया 12 इन नंबर। फिर हाउ मेनी नंबर्स इन ईच जॉ, तो 6 इन नंबर इन ईच जॉ। ऐसे 4-5 क्वेश्चन बन गए। तो कार्निवोरा पे क्या क्या जान गए? दे कंटेन कैनाइन टीथ, फ्लैश ईटिंग, मोस्टली ज्यादातर इनके एनिमल फ्लैश ईटिंग्स होते हैं। टूथ आर रूटेड, डीपली रूटेड, रूटेड ही नहीं डीपली रूटेड। क्यों? क्योंकि टूथ से ये बहुत हार्ड चीज़ों को ब्रेक करने का काम करते हैं। तो टूथ अगर डीपली रूटेड नहीं होंगे तो दांत ही टूट जाएंगे, इसीलिए। और फाइनली 3 पेयर्स ऑफ इंसीजर। अब आ जाओ, कार्निवोरा कैन नॉट मूव देयर जॉज फ्रॉम साइड टू साइड। ये 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हमने बताया जो कार्निवोरा का था। अब आ जाओ, कार्निवोरा से हम 2 फैमिली की बात करने लगे। फैमिली का नाम था फेलिडी एंड फैमिली का नाम था कैनिडी। ऑर्डर कार्निवोरा, उनके 2 फैमिली। अब हम लोग क्या किए, बाईं तरफ फेलिडी लिखे और दाईं तरफ कैनिडी लिखे हैं। तुम्हें इनके भी कैरेक्टर याद करने, रटना नहीं है। जरा सा देखो, कैनिडी डॉग, डॉग को देखना शुरू करो और देखो सामने, हम अभी आपको तुरंत कैरेक्टर याद कराते हैं। पहले तो इसका मसल्स देखो, माउथ का जो सामने का शेप है वो देखो। डॉग, ओल्फ है ना, भेड़िया या शियार, जितने भी इस तरह के एनिमल्स होंगे ना, सब के सब इसी के मेंबर्स हैं। और लॉन्ग मजल्स पाए जाते हैं। सभी में मजल्स कैसे दिख रहे होंगे? ये पोर्शन डॉग का देखो, भेड़िया का देखो, है ना, सब का एक सा दिखाई देगा। ये लॉन्ग इलोंगेटेड होते हैं। दूसरा, कान देखो जरा सा, डॉग का कान देखो। कान कैसे हैं? कान इरेक्ट हैं और पॉइंटेड भी हैं। कान इरेक्ट एंड पॉइंटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। देखते ही समझ जाएंगे। कोई जानवर दिखा, उसके कान ऐसे और पॉइंटेड दिखे, समझ जाएंगे ये कैनिडी फैमिली का ही मेंबर होगा। अपराइट ईयर्स, अपराइट ऊपर की तरफ, और कैसे? पॉइंटेड। हमको रटना पड़ेगा। अरे डॉग भी घर में है, कैट भी घर में है। मान लीजिए टाइगर नहीं दिख रहा, कैट तो दिख ही रहा है ना। तो हम देखेंगे। जब चीज़ों को देखेंगे और उस पर बारीकी से उस पर गौर करेंगे तो जूलॉजी और बॉटनी तो ऐसे चुटकियों में होने वाली चीज़ें हैं, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे क्लास के बाद आप सचमुच में असेसमेंट करना, क्या रटना पड़ता है बायोलॉजी, तो आपका आंसर यही आएगा। कुछ जगहों को छोड़ के सर पूरी चीज़ें समझने लायक हैं। तो अब आ जाओ कैनिडी के बारे में। अपराइट ईयर्स हो गया। टीथ कैसे होंगे? क्रैकिंग बोन्स के लिए बने होंगे। वो हड्डी उड्डी को देखो, जैसे किसी डॉग को देखो तो वो हड्डी को तोड़ तोड़ के खाता है। मतलब टीथ आर मेंट फॉर क्रैकिंग बोन्स, बोन्स को क्रैक करने के लिए बने। डिजिटिग्रेट, इसका मतलब जान जाओ। डिजिटिग्रेट 5 टूज 4 फीट 4 ऑन हाइंड लिम्ब, है ना। डिजिटिग्रेट मतलब उंगलियों पे ये जब चलते होंगे ना, तो हमारे पैर देखो, पैरों में देखो, उंगलियों की तरफ से अगर हम ऐसे चलें तो हिल वाला पोर्शन जमीन पे नहीं सट रहा हो, तब कह देंगे डिजिटिग्रेट। तो डिजिटिग्रेट 5 टोज कहां पे मिलेगा? 4 फीट में 4 ऑन हाइंड लिम्ब। अगले पैर पे 5 उंगलियां, पिछले पैर पे टोज हम लोग पैरों की उंगलियों को कहते हैं। नॉर्मली, ये नॉर्मली कहते हैं 5 टोज अगले पैरों में, 4 टोज इन हाइंड। और इसका टेल कैसा होता है? देखो जरा सा, किसी भी कुत्ते का पूंछ कैसी होती है? बहुत हेयरी होती है, चाहे उसके बॉडी में हेयर कम हो। बुशी, बुशी एकदम बुश के समान, जंगल झाड़ के समान बुशी टेल्स। तो ये जो कैरेक्टर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे ना, दीज आर द कैरेक्टर ऑफ, ये जो कैरेक्टर हमने बताया कैनिडी फैमिली के। तो कैनिडी वॉक ऑन टूज, है ना, ये इंपॉर्टेंट हम लोग बताया कि डिजिटिग्रेट का मतलब हम लोग बताया। अब हम लोग चलते हैं
तुम देखना बिल्लियां हम लोग कहते हैं बड़े चुपचाप से चलती हैं, आवाज नहीं आती है, मतलब वो पंजे पे चलती हैं ना, अपने पंजे पे चलती हैं। डिजिटिग्रेड, तो फेलिडी में भी एक पॉइंट दोनों में कॉमन है, क्योंकि दोनों कॉमन कार्निवोरा के मेंबर हैं। यहां भी दे आर डिजिटिग्रेड, 5 toes on their 4 feet and 4 on their hind feet। दोनों में ये कैरेक्टर मिला। 5 पैर की उंगलियां आगे वाले पैरों में, 4 पैर की उंगलियां टूज है ना पीछे वाले पैरों के में। फिर आ जाओ, डिजिटिग्रेड का मतलब वॉक ऑन टोज नॉट ऑन हील्स। हील्स का प्रयोग, पिछले पोर्शन का प्रयोग नहीं करते हैं, वो अगले पैर पे, अगले पंजे पे वो फोकस करके ऐसे ऐसे चलते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है डिजिटिग्रेड। ये शब्द को याद रखना है, डिजिटिग्रेड है ना, किस पे चलने वाले, उंगलियों के बल पे। डिजिटल बोलते हैं, डिजिटिग्रेड बोलते हैं उंगलियों को। ऑब्लिगेट कार्निवोर्स, देखो ये जो हम लोग फेलिडी के मेंबर्स हैं ना, ये सब के सब ऑब्लिगेट स्ट्रिक्टली मीट खाते हैं। कैनिडी के मेंबर भी मीट ईटिंग हैं, लेकिन ये स्ट्रिक्टली हैं, है ना, ये स्ट्रिक्टली हैं, ये मीट खाते ही खाते हैं। दूसरी तरफ आ जाओ, फिर सॉलिटरी एंड नॉक्टर्नल। अगर हम लोग कैनिडी के मेंबर की बात करें तो ये सोशल होते हैं, आपस में अपने फैमिली के लिए भी डॉग की वाइफ, उनके बच्चे सब एक साथ रह सकते हैं, मतलब ये सोशल होते हैं अपने फैमिली में भी। और डॉग तो हम लोगों के लिए भी, ह्यूमन के लिए भी क्या है, बहुत सोशल एनिमल होता है। एकमात्र फेलिडी का एकमात्र सोशल एनिमल कैट है। अगर फेलिडी की बात कर रहे हैं तो द ओनली सोशल एनिमल इज कैट, अदरवाइज द मेंबर्स आर वेरी वेरी डेंजरस, बड़े खतरनाक भैया। क्यों? क्योंकि देखते जाओ, तेंदुआ पैंथेरा पार्डस तेंदुआ है, पैंथेरा टिग्रिस टाइगर है, पैंथेरा लियो नाम से ही समझ जाओ शेर है ना। और एकमात्र फेलिस डोमेस्टिका, चूंकि हम लोग बिल्ली को पालते हैं, डोमेस्टिक हो चुका है, इसका नाम रख दिए फेलिस डोमेस्टिका। ओनली डोमेस्टिकेटेड स्पीसीज इज ए क्वेश्चन, ऐसा भी आ सकता है। इन फैमिली, इन फेलिडी फैमिली मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर, तो आंसर हो जाएगा डोमेस्टिकेटेड, पहला ऑप्शन देगा, और दे देगा नॉन डोमेस्टिकेटेड, दे आर वाइल्ड एनिमल, तो दे आर मोस्टली वाइल्ड एनिमल। एकमात्र स्पीसीज, ओनली वन स्पीसीज, और वो भी कौन सा, इट इज कैट, दैट इज, हम लोग बोले इसका नाम याद रखने, फेलिस डोमेस्टिका। यहां पे हम अब बार बार इसको अंडरलाइन नहीं किए बायोलॉजिकल नेम, लेकिन जब क्लासिफिकेशन करा रहे थे तो आपको तरीका बताए थे, यू मस्ट अंडरलाइन इट वाइल नेमिंग। जब भी हम लोग लिखते हैं ना तो इसको अंडरलाइन करते हैं अलग अलग, ये बताने के लिए कि ये बायोलॉजिकल नेम है। ये कैसे नाम है, दीज आर बायोलॉजिकल नेम। साइंटिफिक नेम है ये कैसे नाम है, साइंटिफिक नेम है। तो टू ये बताने के लिए कि दीज आर बायोलॉजिकल नेम और साइंटिफिक नेम, वी यूज टू अंडरलाइन इट सेपरेटली, अलग अलग अंडरलाइन करते हैं। बट राइटर्स नेम इज नेवर अंडरलाइन, राइटर के नाम को अंडरलाइन नहीं किया जाता। अब यहां तक हम लोग समझ में आ गए। तो हम लोग क्या बताए कि फेलिडी और कैनिडी के ग्रुप को, ऑर्डर को हम लोग नाम दिए कार्निवोरा। इसी तरह से हम लोग अब आ गए 10 ऑर्डर क्या हो गया, तो ऑर्डर के बारे में बोलेगा, इसी बात को फिर यहां पे रिपीट करते हैं। ऑर्डर इज नथिंग बट असेंबलिंग, बहुत से फैमिली के मेंबर्स को एक जगह पे इकट्ठा कर दिए। ऑर्डर इज असेंबलेज, है ना, किसकी असेंबलेज हो गई भाई, तो क्या देंगे, फैमिलीज, बहुत से रिलेटेड फैमिली को जब एक जगह पे हम लोग इकट्ठा कर दें तो इसको क्या कह देंगे, इसका नाम रखेंगे हम लोग ऑर्डर। लेकिन किस बेसिस पे एक जगह रखेंगे भाई, जैसे तैसे रखेंगे नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ सम सिमिलरिटीज, हमें कैरेक्टर मिलने चाहिए। कैसे कैसे भाई, तो कहेंगे सिमिलर कैरेक्टर के बेसिस पे, इन स्पाइट ऑफ मेनी डिफरेंशियल फीचर। और ऐसा थोड़ी है कि सारे कैरेक्टर सिमिलर मिलेंगे, नहीं, सारे कैरेक्टर सिमिलर नहीं मिले। यहां भी देखो सारे कैरेक्टर सिमिलर नहीं मिल रहे हैं। कुछ कैरेक्टर कार्निवोरा के दोनों में थे, 2000 सिमिलर कैरेक्टर, लेकिन कुछ इनके अपने भी तो कैरेक्टर थे, फेलिडी के अलग और कैनिडी के अलग, तो उन कैरेक्टर को हम लोग बोलेंगे, उन मामले में ये डिफरेंशियल थे, अलग अलग थे। कुछ कैरेक्टर जो ऑर्डर के थे वो दोनों फैमिली, जितने भी उनके फैमिली होंगे सब में ट्रांसमिट हुए होंगे। इन दिस कैरेक्टर दे आर सिमिलर, बट जो जो फैमिली के अपने कैरेक्टर थे उन दोज कैरेक्टर दे आर डिफरेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देखें।
अब हम लोग आते हैं इसी तरह से इसका एक प्लांट का केस देखते हैं जो हमारे एनसीईआरटी में दिखाया था। फैमिली सोलेनेसी एंड कॉन्वॉल्व्यूलेसी आर मेंबर ऑफ एन ऑर्डर पॉलीमोनियस। हम अभी आपको पॉलीमोनियस के बारे में समझाना शुरू करते हैं और अभी अभी आपको दिखाएंगे पॉलीमोनियस का दो कैरेक्टर, ये हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हम आपको प्लांट के फ्लावर को लाके दिखाएंगे। पॉलीमोनियस जो ऑर्डर है, तो फिर यहां पे चलेंगे हम लोग। यहां अगर आते हैं तो ऑर्डर नीचे फैमिली है, फैमिली का नाम सोलेनेसी। जैसे ही सोलेनेसी बोले आपके दिमाग में 4 कॉमन प्लांट आना चाहिए। पोटैटो, आलू रोज खाते हैं, टोमेटो रोज खाते हैं करीब करीब सब्जियों में, ब्रिंजल करीब करीब दिन, आलू, ब्रिंजल, बैगन, टमाटर और चिली मिर्च, ये चारों एक फैमिली के मेंबर हैं। उस फैमिली का नाम है सोलेनेसी। हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, फैमिली सोलेनेसी की बात कर रहे हैं और इसके कॉमन मेंबर का नाम लिखे पोटैटो। चलो दूसरे कॉमन मेंबर का नाम लिखते हैं, पोटैटो लिखे। दूसरे कॉमन मेंबर का नाम लिखते हैं ब्रिंजल, देखते हैं भाई ब्रिंजल। तीसरे कॉमन का नाम लिखते हैं टोमेटो, है ना, टोमेटो। चौथे कॉमन मेंबर का नाम लिखते हैं चिली। ये तो सभी मिक्स वेजिटेबल्स की तैयारी कर लिए। आज के खाने में आलू, बैगन, टमाटर और मिर्च मिली हुई सब्जी, मिक्स वेजिटेबल ऑफ फैमिली सोलेनेसी। आज क्या खाना है? सोलेनेसी की सब्जी खानी है भाई। क्या खाना है? सोलेनेसी की सब्जी खानी है। तो सोलेनेसी की सब्जी में 4 कॉमन मेंबर कौन कौन से होंगे? आलू होंगे, पोटैटो क्या होंगे, टोमेटो होंगे, है ना, टमाटर हो गया, और बैगन भी होंगे, ब्रिंजल, और क्या होंगे, बिना मिर्च के तो सब्जी अच्छी नहीं लगेगी, ब्रिंजल। तो सोलेनेसी के 4 मेंबर्स बता दिए। अभी 4 ही बताए ना आपको, एक और बता देते हैं, डटूरा, उसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। धतूरा, धतूरा भाई, धतूरा कौन से मेंबर? तो डटूरा की बात कर रहे हैं, डटूरा की बात करते हैं, धतूरा हम लोग कहते हैं। और अभी हम आपको एक फ्लावर ला के दिखा के पॉलीमोनियस का कैरेक्टर समझाने जा रहे हैं। चलो, सोलेनेसी के मेंबर्स और दूसरा इसी से रिलेटेड पॉलीमोनियस, दूसरा कॉन्वॉल्व्यूलेसी के दूसरी फैमिली का नाम हो गया कॉन्वॉल्व्यूलेसी। ये भी एक और फैमिली है जो पॉलीमोनियस ऑर्डर के ही फैमिली है ना। पॉलीमोनियस एक बड़ा ग्रुप हो गया, पॉलीमोनियस ऑर्डर हो गया, उसके नीचे कई फैमिली होंगी। उनमें से अभी हम लोग 2 फैमिली की बात कर रहे थे। जैसे एक तरफ लिखे हमने सोलेनेसी और दूसरा नाम हमने लिखा कॉन्वॉल्व्यूलेसी। ये दोनों जो कैरेक्टर थे, ये दोनों कैरेक्टर, दोनों फैमिली में कुछ कॉमन कैरेक्टर पाए जाएंगे। दोनों के फ्लावर को लाके हम रख देंगे, आपको ऑलमोस्ट सिमिलरिटीज दिखाई देगी। किस मामले में? फ्लोरल कैरेक्टर के मामले में सिमिलरिटीज दिखाई देगी। किस मामले में? फ्लोरल कैरेक्टर के मामले में दे आर वेरी मच सिमिलर। तो फ्लोरल कैरेक्टर इनका बहुत सा सिमिलर होगा, और फ्लोरल कैरेक्टर सिमिलर होने के चलते ही एक ही ऑर्डर पॉलीमोनियस में इसको रखा गया। पॉलीमोनियस के बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को हमने यहां लिखा है, जो मैंने आपसे बोला मैं अभी आपको दिखाऊंगा भी। स्टामेन जो मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं ना, वो फ्लावर के पेटल्स पे अटैच्ड होते हैं, एडनेट होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन जो फ्लावर के होते हैं वो अटैच्ड हो जाते हैं ऐसे करके, किस पे? पेटल्स पे। तो स्टामेन्स एडनेट टू कोरोला, पेटल्स या कोरोला जिसको हम लोग कलर्ड पोर्शन ऑफ द फ्लावर कहते हैं, उससे ये जुड़े रहते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर, है ना, ऑफ पॉलीमोनियस ऑर्डर। अगर पॉलीमोनियस ऑर्डर की बात करें तो पॉलीमोनियल ऑर्डर का सबसे इंपॉर्टेंट एक कैरेक्टर डिस्कशन किए, स्टामेन कोरोला या पेटल से जुड़े रहते हैं। स्टामेन्स आर अटैच्ड विथ कोरोला। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम आपको अभी दिखाएंगे, स्टामेन्स एडनेट टू कोरोला। दूसरा, 1 सिंगल सुपीरियर कंपाउंड ओवरी एंड 1 सिंगल सुपीरियर कंपाउंड ओवरी। ये कंपाउंड भी बोल रहे हैं और 1 भी बोल रहे हैं, मतलब समझ में आ गया। एक्चुअली में 2 कार्पेल थे, एक्चुअली में क्या थे? 2 कार्पेल थे, दोनों आपस में फ्यूज हो गए हैं, और अब हम जब देखते हैं ना तो हमको एक ही दिखते हैं, इसीलिए बोला गया A1।
सुपीरियर ओवरी का मतलब अभी दिखाएंगे आपको, एक ओवरी जिसके नीचे से कैलिक्स एंड कोरोला निकलता हो, ऐसे ओवरी को सुपीरियर ओवरी कहते हैं। तो सिंगल, सुपीरियर और कंपाउंड इसलिए बोले क्योंकि दो दो थे, कार्पेल का नंबर तो 2 था, बट दे हैव फ्यूज्ड टुगेदर, अब ये आपस में जुड़ चुके हैं, कंपाउंड हो गए हैं, इसीलिए जुड़ने को कंपाउंडिंग कहते हैं। आप अपने पैसे को बैंक में डालते हैं, यू विल गेट कंपाउंड इंटरेस्ट, जुड़ते जाता है ना, उसमें इंटरेस्ट जुड़ता जाता है। मतलब अगर 3 महीने में जुड़ा 10,000 रुपए से 10,500 हो गया, तो फिर अगले 3 महीने में 10,500 पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, जुड़ जाएगा। तो कंपाउंडिंग मतलब 2 थे और आपस में कंपाउंडिंग जुड़ गए। तो ओवरी कैसे होंगे ये समझ में आ गया। तो ये 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर सोलेनेसी के मेंबर में भी होंगे और कॉनवॉल्वुलेसी के मेंबर में भी होंगे। कॉनवॉल्वुलेसी का सबसे अच्छा मेंबर इपोमिया बैटेटस, शकरकंद, जिसको मीठा अलवा भी कहते हैं, शकरकंद भी कहते हैं, इपोमिया बैटेटस। तुरंत हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये प्लांट को देखेंगे। कैसे देखेंगे, यूट्यूब पे जाएंगे और तुरंत ये देखो इसके फ्लावर कैसे होते हैं, है ना। क्योंकि बहुत से प्लांट्स के बारे में मैंने आपको बताया कि जब आपको पता नहीं है, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, आपके आसपास कुछ प्लांट हैं लेकिन आपको पता नहीं है और आसपास ऐसे कोई टीचर भी नहीं है जो आपको बता पाएं, तो आपके लिए सबसे अच्छा क्या है, आप YouTube पे गए, गूगल पे गए और तुरंत प्लांट का नाम टाइप किए और जैसे ही प्लांट आया देख के लिए, देखने के बाद आप बहुत से पहचान लेंगे, प्लांट को पहचानने की आपकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उसी तरह से एनिमल्स को, जितने एनिमल्स के एग्जाम्पल आएंगे ना हमारे एग्जाम्पल के रूप में, हम आपको दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे, हम एक टैब पे आपको दिखाया करेंगे, टैब लाएंगे, टैब पे टाइप करेंगे और दिखाएंगे कि देखो ये कौन सा एनिमल्स है। हम लोग एक लेइंग, हम लोग मैमल की बात कर रहे हैं, तो हम उसको दिखाएंगे ना, हम देखेंगे नहीं और रट लेंगे, रटेंगे बिल्कुल नहीं, एक एक करके सारे एनिमल्स को और प्लांट को देखने का प्रयास करेंगे। हमारा देखा हुआ रहेगा, देखते ही हमारे दिमाग में फोटोग्राफ आ जाए, कैरेक्टर को देखते ही हम पहचान जाए, तो हम ज़्यादा रिकॉल करेंगे। तो यहाँ भी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, कॉनवॉल्वुलेसी के मेंबर्स को बताने जा रहे थे। कॉनवॉल्वुलेसी के मेंबर्स में सबसे कॉमन मेंबर हमने कहा इपोमिया बैटेटस, शकरकंद, इसको मीठा आलू भी कहते हैं और इसको बॉईल करके हम लोग, इसमें स्टार्च का कंटेंट बहुत अच्छा रहता है। तो ये दोनों फैमिली में फ्लावरिंग कैरेक्टर बिल्कुल एक से होंगे। कैलिक्स का नंबर 5 दोनों में, कोरोला का नंबर 5 और कोरोला दोनों ही फैमिली में यूनाइटेड होंगे। अभी हम एक फैमिली का और पॉलीमोनियस का आपको कैरेक्टर दिखाने जा रहे हैं। तीसरा पॉइंट, स्टामेन का नंबर दोनों में 5। स्टामेन का नंबर कितना, दोनों में 5। तो यहां पे हम लोग बोलेंगे कैलिक्स दोनों में 5, कोरोला दोनों में 5 और यूनाइटेड, एंड्रोसियम दोनों में 5 और पेटल से जुड़ा हुआ, पेटल के ऊपर जुड़ा हुआ गायनेसियम का नंबर 2 और कंपाउंड हम लोग बताए ना, इसीलिए जुड़ा हुआ, मतलब देखने में एक ही लग रहा था, सिंगल सुपीरियर ओवरी, ये दोनों में कॉमन दिख रहा था, इसीलिए कॉनवॉल्वुलेसी और सोलेनेसी किसके मेंबर हो गए, दे बिलोंग्स टू पॉलीमोनियल ऑर्डर, बिकॉज पॉलीमोनियल का ऑर्डर का ये कैरेक्टर था, स्टामेन का जुड़ा रहना। स्टामेन का किससे जुड़ा रहना, कोरोला या पेटल से जुड़ा रहना, एडनेट कंडीशन होना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ पॉलीमोनियल। तो ये दोनों फैमिली में मिला, इसलिए बोथ द फैमिली में सिमिलरिटीज के चलते वी प्लेस इट अंडर पॉलीमोनियस ऑर्डर। कौन सा कैरेक्टर को देखे, वी हैव सीन फ्लावरिंग कैरेक्टर, फ्लोरल कैरेक्टर या रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर। तो इतने सारे नाम ले सकते हैं, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर या फ्लावरिंग कैरेक्टर। अब हम लोग आते हैं, ऐसा ही दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले रहे थे। तो ये हमारा ऑर्डर खत्म हो गया, ऑर्डर के ऊपर हम लोग पहुंचते हैं, लेकिन अभी ये फ्लावर हम आपको बताए हैं कि दिखाएंगे, तो थोड़ा वेट करें, हम इसको फिनिश करते हैं और फिर हम आपको लाके दिखाते हैं। अब आते हैं हम लोग क्लास में। जैसे ही क्लास की बात करेंगे बच्चों क्या बोलेंगे, क्लास इज असेंबलिंग ऑफ रिलेटेड ऑर्डर। अब ऑर्डर ऊपर आ गए ना, तो ऑर्डर के सिमिलर कैरेक्टर वाले कई ऑर्डर के समूह को, ग्रुप को क्या कह देंगे, सिमिलर ऑर्डर वाले, कई सिमिलर ऑर्डर वाले
बहुत से सिमिलर कैरेक्टर वाले ऑर्डर के समूह को क्लास कह देंगे। तो क्लास हम लोग जान गए, एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड, ध्यान से सुनो, ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर इज व्हाट? क्लास। तो यहां पे हम लोग आ गए। ग्रुप कैसा ग्रुप है बच्चों? कैसा ग्रुप है? रिलेटेड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, आपस में सब में रिलेशनशिप होगा। किस बेसिस पे? कॉमन कैरेक्टर के बेसिस पे। तो हम लोग इसको ऑर्डर कहने लगे। क्या कहने लगे? इसको ऑर्डर कहने लगे। तो एन ऑर्डर जान गए, फिर हम लोग क्लास भी जान गए। क्लास इज सिमिलर ऑर्डर, बहुत से सिमिलर ऑर्डर के समूह को क्लास कह दिए। उसी तरह से जैसे ही आगे बढ़ेंगे ना, तो क्लास के समूह को फाइलम या डिवीजन अगर प्लांट है तो, और फिर फाइलम के समूह को किंगडम कह देंगे। तो पहले इसको फिनिश करते हैं हम लोग। एक एग्जाम्पल लिए हम लोग, यहां पे क्लास ले लिए मैमेलिया, है ना, और इस मैमेलिया के हम लोग 2-3 ऑर्डर लिख दिए। क्लास हो गया मैमेलिया, इस मैमेलिया से एक ऑर्डर लिखें रोडेंशिया, दूसरा ऑर्डर लिखें प्राइमाटा, तीसरा ऑर्डर का नाम लिखें कार्निवोरा, और चौथे ऑर्डर का नाम लिख दिए हर्बीवोरा। ठीक है, नाम से ही तुमको समझ में आ रहा होगा, वोरा शब्द का मतलब होता है ईटिंग, हर्बी मतलब हर्ब्स, जो एनिमल्स हर्ब्स को खाते हों, ग्रास खाते हों, पत्ते को खाते हों, इनको हर्बीवोर्स कहते हैं। कार्नी मतलब होता है फ्लेश, तो और वोरा मतलब ईटिंग, जो एनिमल्स फ्लेश ईटिंग होते होंगे उनका ऑर्डर अलग हो गया। तो मैमल्स के पहले कैरेक्टर को जानना शुरू करते हैं। मैमल्स में मैमल क्या हो गया? मैमल एक क्लास हो गया, और इस क्लास से कितने ऑर्डर हमने बताया आपको? 3-4, कई ऑर्डर होते हैं। हमने आपको इंपॉर्टेंट कुछ ऑर्डर के बारे में बताया, जैसे बताया रोडेंशिया, इसके बारे में बता रहे हैं। ऑर्डर बताएंगे प्राइमाटा ये भी बताएंगे। ऑर्डर बताएंगे कार्निवोरा और हर्बीवोरा। एक एक करके चलते हैं। पहले मैमेलिया के कैरेक्टर को, हम लोग सभी लोग मैमल हैं। अब मैमल के कैरेक्टर को तुमको रटना पड़ेगा। अगर रटना पड़ेगा तो बहुत दुख की बात। अगर हमको रोडेंशिया में रैट, छोटे छोटे चूहे घर में घूमते रहते हैं, इनके कैरेक्टर को रटना पड़ेगा। अगर रटना पड़ेगा तो बड़े दुख की बात है। क्यों? क्योंकि हमको कोई बताया नहीं। इसका मतलब है कि रैट जो घर में दिख रहा है, इनमें कुछ जो कैरेक्टर है मॉर्फोलॉजिकल कोई बताया नहीं। अगर बता दिया होता तो रटने की नौबत नहीं आएगी। तो सबसे पहले चलते हैं मैमल के पहले कैरेक्टर में, बोलते दे आर प्रीहेंसाइल, हैंड एंड फीट। पहला वर्ड आ गया, दे आर प्रीहेंसाइल। प्रीहेंसाइल वर्ड यहां पे देखो, ये लैटिन वर्ड था प्री, है ना, प्री मतलब प्रिमिटिव, है ना। यहां पे देखो हैंडियर लिखा हुआ है ना, ये लैटिन वर्ड है प्री हैंडियर। हैंडियर का मतलब होता है होल्ड करना, चीजों को पकड़ना। हाथ से चौक पकड़े हैं। प्री, देखो ये वर्ड कैसे डेवलप हुआ है, प्री हैंसाइल मतलब टू होल्ड करना, प्री हैंसाइल। यहां पे लिखे मैमल का पहला कैरेक्टर एबल टू होल्ड, किसके द्वारा? हैंड एंड फीट, हाथ और पैर दोनों से चीजों को होल्ड कर सकते हैं। एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग, आदमी फीट से होल्ड नहीं कर पाता है। बाकी के सभी मैमल्स, जितने भी मैमल्स होते हैं, तो आदमी को छोड़ दें तो बाकी के जितने मेंबर्स हैं सब हाथ से भी, और बंदर को देखो वो पैर से भी लटक जाता है, हाथ से भी लटक जाता है, दोनों चारों पैरों से वो यूज करने लगता है। जितने भी मेंबर्स होते हैं ये होल्ड करने में मदद करते हैं, तो होल्डिंग कैपेसिटी होती है। प्रीहेंसाइल शब्द का मतलब जान गए हम लोग, ये लैटिन वर्ड था, ये भी आपको लिखे हम लोग। प्री हैंडियर लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है टू ग्रैस्प, ऐसे करके होल्ड किए। मैमल का कैरेक्टर देख रहे थे, 5 डिजिट्स, पैरों की उंगलियां कितनी होंगी? 5 डिजिट्स। और थंब कैसा है? देखो ऐसे देखो, थंब कैसा है? इसके ऑपोजिट है, ऑपोजिट थंब। ये अगर नहीं होता तो होल्ड करने में हमको हेल्प नहीं कर पाते। तो ऑपोजेबल थंब, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ऑपोजेबल थंब। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक कैरेक्टर, बॉडी में एक्सटर्नल हम लोग कहते हैं मेमोरी ग्लैंड का मिलना, प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड, है ना, मेमोरी ग्लैंड का मिलना। और मेमोरी ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो गया, जो हम लोग यहाँ पे शायद नहीं लिखे हैं तो इसको भी लिख देते हैं हम लोग, है ना। ये मेमोरी ग्लैंड का मिलना, ठीक है।
तो ये भी मैमरी ग्लैंड का मिलना, दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। और मैमरी ग्लैंड ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो गया। दूसरा एक्सटर्नल ईयर का मिलना। ये सब हम लोग मैमल्स के कैरेक्टर ही डिस्कशन कर रहे हैं। किसका मिलना? एक्सटर्नल ईयर का मिलना। अब आदमी खड़ा, जरा सोचते जाओ तो क्या क्या दिख रहा है। हाथों से होल्ड कर सकता है चीजों को, प्रीहेंसाइल हैंड है। ह्यूमन बीइंग में फीट प्रीहेंसाइल नहीं है, कोई बात नहीं, एक आध केस में नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ 5 डिजिट्स है, 5 उंगलियां हैं, ऑपोजेबल थंब है। थंब कैसे हैं? ऑपोजेबल हैं, है ना। और फीट इज नॉट प्रीहेंसाइल। मैन के केस में फीट जो था, पैर जो था, ये प्रीहेंसाइल नहीं है, कोई बात नहीं है, नहीं है, कुछ कैरेक्टर नहीं भी मिल सकते हैं। फिर बॉडी में मैमरी ग्लैंड्स का मिलना। मदर में मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड जो है, यही है मैमरी ग्लैंड। तो मैमरी ग्लैंड का मिलना। और फाइनली हम लोग कहते हैं उसके अलावे बॉडी में एक्सटर्नल हेयर्स का मिलना, ये भी मैमल का कैरेक्टर है। मैमल में एक्सटर्नल हेयर भी मिलेंगे और एक्सटर्नल ईयर भी मिलेगा, कान का मिलना। तो यहां पे हम लोग लिख दिए मैमरी ग्लैंड का मिलना। और एक कैरेक्टर लिख दो, एक्सटर्नल किस चीज का मिलना? एक्सटर्नल हेयर का मिलना भाई। और क्या मिला? एक ईयर भी तो मिला, एक्सटर्नल ईयर का मिलना। इतने सारे कैरेक्टर तुमको याद हो गए होंगे, रटना पड़ेगा। ऐसे ऐसे पकड़ो, ऑपोजेबल थंब, ऐसे ऐसे देखो, 5 उंगलियां। और क्या देखना है? कान पकड़ के उठक बैठक करो, क्या हो गया? एक्सटर्नल ईयर। ऐसे देखो, बॉडी में हेयर, मैमरी ग्लैंड्स का मिलना। तो ये जो कैरेक्टर थे, और होल्ड किए, किसी चीज को पकड़ते हैं, किताब पकड़ रहे हैं, कॉपी पकड़ रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, ग्रास्प कर रहे हैं, प्रीहेंसाइल। तो मैमल के कैरेक्टर क्या रटना पड़ेगा? नहीं रटना पड़ेगा। तो मैमल इज ए क्लास, और इनके ऑर्डर पे आ गए। इनसे हम लोग कुछ ऑर्डर की बात करते हैं। रोडेंशिया, चूहा इसका एग्जाम्पल, रैट्स, स्क्वायरल, गिलहरी इसकी एग्जाम्पल है। इनके बारे में खास बात जान लो। इनमें इंसीजर पेयर, एक पेयर इंसीजर टीथ का मिलता है इन ईच जॉ। इंसीजर ग्रो कंटिन्यूअसली। ये क्वेश्चन जान जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोडेंशिया का जो हम लोग कैरेक्टर बता रहे हैं। एक इंसीजर मिलेगा, है ना, 1 पेयर ऑफ इंसीजर इन ईच जॉ, एक पेयर ऊपर वाले में, एक पेयर नीचे में। अब देखो चूहा बोलते हो ना कि मेरे घर में आज कपड़ा कुतर गया, या फिर हम लोग कह देते हैं चूहा जो है वो कुछ खाना कुतर गया या लकड़ी कुतर दिया। कुतरता क्यों है? क्योंकि उसके जो इंसीजर होते हैं ना, वो अगर उसको ग्राइंडिंग करके छोटा नहीं करेगा तो वो उसके मुंह के अपर जॉ या लोअर जॉ को पियर्स कर देगा, चूहा मर जाएगा। अपने बचने के लिए वो तुम्हारे सामान को काटता है। तो देखो ये कैरेक्टर रटने वाला है? बिल्कुल नहीं। ये तो कैरेक्टर इतना अच्छा था कि चूहा सामान काट दिया भैया, ये वो अपने को बचाने के लिए क्या, नहीं तो उसके अपर जॉ से नीचे का दोनों इंसीजर बाहर निकल जाता और वो मर जाता। ऊपर वाले से नीचे की तरफ जॉ को तोड़ते हुए, ब्रेक करते हुए, पियर्स करते हुए दोनों नीचे निकल जाता, फिर चूहा मर जाता। तो रोडेंशिया का कैरेक्टर था, क्या कर रहा था? चीजल शेप्ड, हम लोग यहां पे लोग बताए तो पेयर ऑफ इंसीजर हो गया, नहीं चीजल शेप्ड इंसीजर हो गया। और उसका शेप कैसा था? चीजल शेप था, ठीक है ना। चीजल शेप के बाद हम लोग फिर आते हैं हार्ड एनेमल ऑन फ्रंट एंड सॉफ्ट ऑन बैक। उनके जो दांत है ना, उसमें एनेमल जो होता है एक कवरिंग होती है। ये जो कवरिंग होती है, ये कवरिंग के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। कवरिंग कैसी होती है? हार्ड होती है आगे वाले दांतों में, और पीछे वाले में वो बहुत कम हार्ड होती है, सॉफ्ट हो जाती है। रॉड्रे, यहाँ पे एक वर्ड लिखे हैं, ये रोडेंशिया शब्द का मतलब बताने के लिए ये एक ग्रीक वर्ड रॉड्रे से लिया गया है। रॉड्रे शब्द का मतलब होता है नौ, GNAW, मतलब कंटिन्यूअस ग्रोइंग। चूंकि इसके इंसीजर कंटिन्यूअसली ग्रो करते रहते हैं, किसके? ये रोडेंशिया शब्द कैसे आया ये जानना है ना आपको। रोडेंशिया शब्द आया, इसके लैटिन शब्द था रॉड्रे, जिसका मतलब टू ग्रो। इसीलिए इसका एक कैरेक्टर हो गया नॉ, GNAW, नॉइंग, मतलब कंटिन्यूअसली ग्रो करते इंसीजर को नॉइंग कहेंगे।
और इसीलिए इसी से बचने के लिए वो कांस्टेंट कुछ न कुछ काटता रहता है, कुतरता रहता है, अपने दांत को ग्राइंडिंग करके मेंटेन रखता है, नहीं तो ये दांत उसको मार देंगे। और छोटे छोटे पैर होते हैं, गिलहरी को देख लो, चूहे को देख लो, छोटे छोटे लेग्स होते हैं। तो अब जरा देखो तो रोडेंशिया का कैरेक्टर याद हो गया या नहीं हो गया? पेयर ऑफ इंसीजर ऑन ईच जॉ, ऊपर वाले में भी एक पेयर, नीचे में भी एक पेयर, दोनों जगह पे एक एक पेयर हो गया। इंसीजर कैसा होगा? तो बोलेंगे कंटिन्यूअसली ग्रो करेगा पूरे लाइफ। इस कैरेक्टर को हम लोग बोलते हैं नॉइंग, है ना। और इसी से एक्चुअली जो वर्ड था वो बताया रॉड्रे, रॉड्रे शब्द से ये डिराइव किया गया, इसीलिए ऑर्डर का नाम दिया गया रोडेंशिया। और कौन सा कैरेक्टर मिला? हार्ड एनेमल मिला ऑन फ्रंट, सामने वाले में जो एनेमल था वो बहुत हार्ड था, लेकिन पीछे के दांतों में सॉफ्ट ऑन बैक था। और फाइनली इनके लेग्स बहुत छोटे छोटे थे। तो ये रोडेंशिया का कैरेक्टर दिखा। उसी तरह से दूसरा है प्राइमाटा। प्राइमाटा भी एक ग्रुप है जिसमें मंकी है, गोरिल्ला है, गिबन है। तीसरा ऑर्डर है कार्निवोरा, जिसके अभी मेंबर्स को हम लोग बताए फेलिडी और कैनिडी, इनके भी कैरेक्टर को डिस्कशन किए। उसी तरह से एक ऑर्डर है हर्बीवोरा, जो हर्ब्स खाने वाले एनिमल होंगे, है ना। तो इन सब ग्रुप को, ये जितने ऑर्डर थे, दे ऑल बिलोंग टू क्लास मैमेलिया। तो क्लास मैमेलिया में डिफरेंट ऑर्डर पाए गए, क्लास मैमेलिया में डिफरेंट ऑर्डर पाए गए। तो ये हम लोग एक क्लास तक पहुंचे। अब हम लोग कहां पहुंचेंगे? क्लास से ऊपर पहुंचेंगे तो फाइलम या डिवीजन पे आएंगे, और उसके ऊपर आएंगे तो किंगडम पे आएंगे। लेकिन इसको एंड करने के पहले हमने आपसे कमिटमेंट किया था कि एक हम लोग आपको कॉन्वोल्वुलेसी और सोलेनेसी में जो एक कारण था पॉलीमोनियल होने का, उसके फ्लावर को दिखाएंगे। तो जस्ट हम अभी आपको तुरंत फ्लावर ला रहे हैं। देखो बच्चों, अभी आपसे मैंने कमिटमेंट किया था कि पॉलीमोनियल ऑर्डर का आपको कैरेक्टर दिखाएंगे। अब सामने आपके हम एक फ्लावर ले आए हैं। ये फ्लावर देख के सब बोलोगे सर ये तो बहुत कॉमन फ्लावर है, डेटूरा का, धतूरा का फ्लावर है। इसको ऐसे देख लो, अब ऐसे देख लो, ऐसे देख लो, तो ये डेटूरा का फ्लावर है। हम आपको इसको और क्लोज करके दिखाते हैं, ठीक है। ये डेटूरा का फ्लावर है। और देखो हम तुम्हारे माइक की तरफ आ रहे हैं, देखना तो पूरा दिख रहा है या नहीं दिख रहा। तो ये देखो जरा सा आके, ये देखना शुरू करो, ये फ्लावर है, ठीक है। हम आपको और क्लोज करते हैं। ये फ्लावर है किसका? डेटूरा का। इसमें ये ग्रीन पोर्शन जो दिख रहे हैं ना, ये सेपल्स हैं। ये जो कलर्ड पोर्शन है ये कोरोला है, पेटल है। ये कलर्ड पोर्शन पेटल है और ये ग्रीन पोर्शन सेपल है। हमको कैरेक्टर क्या दिखाना? देखो तो यहाँ पेटल आपस में यूनाइटेड है। ये सोलेनेसी फैमिली का मेंबर है डेटूरा। डेटूरा कौन सा मेंबर है? ये सोलेनेसी फैमिली का मेंबर है, डेटूरा है। डेटूरा हम लोग बार बार मेंशन कर चुके थे, कहीं ना कहीं सोलेनेसी में लिखे थे पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल, चिली एंड डेटूरा। तो डेटूरा में देखो कैलेक्स 5, 1 2 3 4 5, कैलेक्स 5 है। हमने वहां लिखा भी होगा कैलेक्स के फॉर कैलेक्स। कोरोला 5 आपको दिख रहा है, 1 2 3 4 5, कोरोला 5 है। पेटल्स, कोरोला हो गए कंबाइंडली, इसके एक एक यूनिट को पेटल्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पेटल्स कहते हैं। और देखो सब आपस में जुड़े हुए हैं, यूनाइटेड यूनाइटेड यूनाइटेड। इसीलिए अमेरिका का नाम क्या है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का नाम हमने गैमो अमेरिका रखा है। किसने रखा? ट्रंप ने रखा। किससे पूछ के रखा? महेश सर से पूछ के रखा, क्योंकि गैमो पेटलस हम पढ़ा रहे थे और देख रहे थे ट्रंप साहब, और पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गैमो, मैंने कहा यूनाइटेड, तो वो उछल के नाम बदल दिए, तो गैमो पेटल्स। ये वो कैरेक्टर है किसका? पॉलीमोनियल्स का कैरेक्टर पे अब आ रहे थे। तो सोलेनेसी के धतूरा, डेटूरा और कॉन्वोल्वुलेसी के इपोमिया बैटेटस के फ्लावर को देखोगे तो बहुत सिमिलरिटीज दिखेगी। अब आ जाओ वो कैरेक्टर जो देखना जरूरी था पॉलीमोनियल्स का, और वो था मेल सेक्स ऑर्गेन स्टामेन्स आर अटैच्ड ओवर पेटल। ये देखो एडनेट कंडीशन, ये 5 तुमको दिख रहे होंगे मेल सेक्स ऑर्गेन। कितने दिख रहे हैं? 5। क्लियर है? बिल्कुल। देयर आर 5 मेल सेक्स ऑर्गेन, इनको एंड्रोसियम कहते हैं। और ये देखो, ध्यान से देखो बच्चों, पेटल से जुड़े हुए हैं, पेटल से
जुड़े हुए हैं, एडनेट कंडीशन कहलाता है। यही है पॉलीमोनियस का कैरेक्टर। एडनेट स्टामेन एडनेट टू कोरोला, यही है किसका कैरेक्टर? यही है पेटस से यूनाइटेड एडनेट कंडीशन का होना। और उसके बाद था अ सिंगल सुपीरियर कंपाउंड ओवरी, ये भी आपको दिखाएंगे, अ सिंगल सुपीरियर कंपाउंड ओवरी। अब देखो ये जो इससे निकल रहा था ये है फीमेल सेक्स ऑर्गन। ये कौन सा सेक्स ऑर्गन हो गया? तो ये देखो अब इसका फीमेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स, सारे मेल सेक्स ऑर्गन को अलग कर दिए। ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। इसको कंपाउंड क्यों बोले? क्योंकि ये बाहर से तो एक है लेकिन काटेंगे तो अंदर में 2 सेक्शन दिखाई देगा। कितना सेक्शन दिखाई देगा? 2 सेक्शन दिखाई देगा। मतलब ये कंपाउंड ओवरी है। और सुपीरियर इसलिए क्योंकि ओवरी के नीचे से ये लगे हुए थे। कैलेक्स एंड कॉर्डा कहां से लगे हुए थे? ओवरी के नीचे से लगे हुए थे। यही वो कैरेक्टर था जो आपको बताना था, किसका? पॉलीमोनियल्स का। तो मैंने आपसे कहा कि आपको दिखाऊंगा, तो पॉलीमोनियल ऑर्डर के 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को मैंने आपको दिखाया। स्टामेन अटैच्ड विथ कोरोला, स्टामेन अटैच्ड है, चाहे वो फैमिली कॉन्वल्वुलेसी हो या वो फैमिली सोलेनेसी हो, दोनों के प्लांट के फ्लावर में ये दोनों कैरेक्टर दिखाई देगा। इसीलिए तो इन दोनों को पॉलीमोनियस में रखे थे। तो ये हमारा, हम लोग क्लास तक पहुंच गए। नाउ नेक्स्ट वीडियो, अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वहां पे हम लोग फाइलम और डिवीजन और किंगडम की बात करेंगे। तो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग यूट्यूब।